हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, कथा कहने में किसी प्रकार का भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए गुरु भाई बहन। एक राजा थे, वो राजा साहब बहुत बड़े जमींदार थे। राजा साहब बहुत बड़े जमींदार थे। वो राजा साहब के बहुत खेत था और खेत में सारा फसल लगा हुआ रहता था। लेकिन कुछ जमीन राजा साहब के पहाड़ के किनारे था। राजा साहब के जमीन पहाड़ के किनारे था तो राजा साहब वहाँ भी खेती करवाते थे जन मजदूर से। और क्या होता था कि पहाड़ी पे सुअर था। वो सुअर था, वो राजा साहब के फसल बर्बाद कर देता था। राजा साहब के फसल बर्बाद कर देता था। राजा साहब सोचे कि अरे इससे हम बहुत तंग आ गए हैं, इतना तंग आ गए हैं कि जिसका कहना नहीं है। इसको क्यों ना हम अपने तीर धनुष से मार दें। राजा साहब क्या किए कि अपना तीर धनुष ले लिए और चल गए खेत में उसे मारने को लिए। उसे मारने को लिए चल गए, बैठ गए अपना खेत में छुप के। खेत में छुप के बैठ गए तो दिन भर पूरा दिन सुअर नहीं आई इनका फसल बर्बाद करने को लिए। जब शाम हुआ तो खेत में हेला जैसा ही राजा साहब अपने तीर से मार दिए। जब तीर से मार दिए तो वो सुअर घायल हो गई। वो भागने लगी अपने जंगल की ओर, मरी नहीं, जंगल की ओर भागने लगी। राजा साहब भी पीछे पीछे चल दिए, उसके पीछे पीछे उसको चल दिए। तो चलते चलते एक गुफा में हेल गए। गुफा में जब हेल गए तो ये लड़का क्या किया कि गुफा में भी चल गया। जब गुफा में चल गया तो सुअर को पता नहीं चला कि किधर गई। एक बहुत बड़े महर्षि निकले तो बोले कि अरे तू कौन हो जो मेरे गुफा में तू हिल गया है। ये कहते हैं कि हम एक राजकुमार हैं। बोले कि हम तो एक बहुत बड़ा महर्षि हैं, तो वही इंसान तो नहीं हो जो मेरा जानवरों को मारा, जंगली जानवर को। ये लड़का जो था, राजकुमार थे, वो बोले हाँ हम वही हैं, हम मारे हैं, सच बात है, अब सही पहचाने। लेकिन हम ऐसे नहीं मारे, मेरा फसल प्रतिदिन बर्बाद कर देता था इसीलिए मार दिए हम, लेकिन मरी नहीं, यही गुफा में तो आई है। अच्छा, महर्षि बोले अच्छा तो ठीक है, यही गुफा में आई है तो हाँ। बोले ठीक है, तुम्हारे बातों से हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन बोलो तू वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। ये जो राजकुमार थे वो बोले बाबा हम आपसे क्या वरदान मांगे, यही वरदान मांगना चाहते हैं कि बस हम खुश रहें और जो ये जंगली जानवर है वो मेरा फसल बर्बाद नहीं करे। ये सुनकर बाबा खुश हो गए। महर्षि बोले ठीक है, तुम्हारा शादी हो गया है। बोले नहीं, मेरा शादी तो नहीं हुआ है। शादी करोगे तो क्यों नहीं, हम कुमारे थोड़ी रहेंगे, शादी तो करवे करेंगे। बोले मेरा दो कन्या है, देव कन्या है, वो कन्या से एक से शादी कर लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। बोले ठीक है।
जो बाबा महर्षि थे वो 2 कन्या को लाए, एक का पूरा सुंदर कपड़ा पहना कर लाए, एक का फटल बढ़िया कपड़ा में नहीं लाए। राजा साहब क्या किए कि इस कन्या को जो फटा हुआ कपड़ा पहन ली थी उसे पसंद कर लिए और बोले कि राजा साहब बाबा इसे हम ले जाएंगे, इसे ही मुझे दे दीजिए। ये महर्षि थे, वो बोले ठीक है ले जाओ। ये शादी करवा दिए अपने पुत्री से, अपने पुत्री से शादी करवा दिए और वहाँ से चल दिए लेकर राजा जब चल दिए तो अपने घर के ओर आ गए। घर के ओर एक करीबी में नदी पड़ता था। नदी के आरार पर सोचते हैं राजा कि ऐसा ही अगर जो हम ले जाएंगे तो मेरी माँ कहेगी कि बेटा तूने एक बार भी नहीं बताया, शादी करके ले आया। पहले जाते हैं माता को बताएंगे कि हम देव कन्या से शादी किए हैं, कुछ गहने और अच्छे वस्त्र लेकर आएंगे, ऐसे पहना देंगे। अपने पत्नी को बोले सुनो यहीं पर तुम रुको, हम आते हैं थोड़ी तुम्हारे लिए गहना लेकर और वस्त्र लेकर और डोली लेकर। एक राजकुमारी है, तू ऐसे कैसे जाएगी? बोले ठीक है आप जाइए। ये चल गए राजा और अपने माता से बोले कि माता नदी के अरार पे एक कन्या है, वो देव कन्या है, उस कन्या से हम विवाह कर लिए हैं, चलिए डोली का हार लेकर और गहने लेकर। लेकिन जब तक एक वहाँ पर स्त्री थी, कोई अबला नारी अदर थी, वो राह में जा रही थी, वो बातें सुन ली तो राजा के राजकुमार के उधर जाते ही क्या किया कि इसे मार के और नदी में फेंक दिया और अपने उसका कपड़ा पहन के और बैठ गई। कपड़ा पहन के बैठ गई, आ गई। उधर से आए तो सब लोग देखने लगे कि यही देव कन्या है, ये तो कुरूप है, ये तो एक लगता है कैसी लग रही है, एक कुरूप इंसान है ये। लेकिन ये सोचते हैं कि ये तो रूप बदली हुई है, हम इसी से शादी करेंगे, ये तो शादी हम इसी को घर ले जाएंगे, वचन दे चुके हैं, बाबा के साथ सामने शादी कर लिए हैं। लेके चल आए अपना पत्नी को। राजा जब उन्हें पसंद था तो माँ क्या करती, लेकर आए अपने बहू को लेकर आए, अपना अर्चन पर्चन किए, बहू रहने लगी। तो ये जो लड़की मर गई थी, ये लड़की वहाँ पे एक सुंदर बांस जन्म ले ली और बांस तुरंत फैल गया, खूब सुंदर पेड़ बन गया। ये राजा थे, नदी के ओर फिर से गए और ठंड का मौसम आ गया तो देख रहे हैं कि पास का पत्ता गिरा हुआ है। सोचते हैं कि अरे अपने रानी को बोलेंगे इसे जला दो और थोड़ा सा अपना हाथ सेक लेंगे, बांस का पत्ता का तो गर्म होता है। वो क्या किए, लेकर आए और अपने पत्नी को बोले, पत्नी नहीं जलाई, ये राजा साहब खुद जलाने लगे। तो कहते हैं 12 बरिसवा राजा वन में बीता बाली हो, 12 बरिसवा राजा वन में बीता बाली हो, कोई नहीं खुशिया मोरे छीना लक हे राजा जी, कोई नहीं खुशिया मोरे छीना लक हे राजा जी। घंटा पहरिया राजा तोरे संग बीतावाली हो, अरे मारी काटी नदी में दाहवलक मोरा राजा जी, मारी काटी नदी में दाहवलक मोरा राजा जी। जलम ले शिवासा घर गिरा लय पतैया, अरे पतवा के अग्नि में जालवला मोरा राजा जी। पतवा से आवाज़ निकल रहा है। ये जो राजकुमार थे ये डर गए, पत्ता को क्या किए कि बाहर फेंक दिए। उस दिन से अपने पत्नी को बताए, जो वही कुरूप पत्नी थी उसको बताए कि देखो हम बांस के पत्ता वहाँ से लाएं तो ऐसे ऐसे कहती है
बहुत कहानी कर रही थी, अपना दुखड़ा सुना रही थी। हमको समझ में नहीं आया। ये जो पत्नी थी वो समझ गई, बोली कि जाइए उस बांस को कुल्हाड़ी से काट के ले आइए और टुकड़ा टुकड़ा करके दरवाजे पर धर दीजिए सूखने को लिए। ये जो राजकुमार थे वो कुल्हाड़ी लेकर गए और बांस को काट के टुकड़े टुकड़े करके अपना दरवाजे पे धर दिए। दरवाजे पे धर दिए तो उसमें से लड़की निकल गई। वहाँ पर एक संतरा का पेड़ जन्म ले लिया, एक संतरा का पेड़ जन्म ले लिया। और संतरा, जिस दिन से संतरा का पेड़ जन्म लिया उसमें से एक लड़की निकलती थी। राजा को पता नहीं चलता था, राजकुमार को। क्या करती थी वो लड़की की, राजा जो और रानी दोनों कमरा से निकल जाते थे तो रानी के बिस्तर पे पूरा कचरा भर देती थी और राजा के बिस्तर पे पूरा फूल सजा देती थी। पूरा इतना फूल सजाती थी कि जिसका कोई शुमार नहीं। और रानी जब राजा के पलंग पे लात धरती थी तो रानी गिर जाती थी। रानी को, इनका जो रानी थी दूसरी, वो रानी पलंग पे लात धरती थी तो रानी गिर जाती थी। और जब राजा चाहते थे कि रानी का पलंग पे हम लात धरें तो इनका पलंग टूट जाता था, खटिया का पाटी टूट जाता था, पलंग टूट जाता था। दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा था। उस दिन से अलग अलग सोते थे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होता था। राजा साहब सोची कि अरे कौन है जो मेरा फूल बिस्तर पर बिछा देते हैं और मेरे रानी के बिस्तर पे ऐसे रहता है, क्या है। एक दिन क्या किए कि छुप के देखने लगे तो देखे कि एक लड़की आई और लड़की आके और वो बांस जो था, बांस में से एक लड़की निकली। नारंगी के पेड़ बन चुका था, उस बांस के पास जन्म गया था। उसी नारंगी में से एक लड़की आई और आके और बिस्तर राजा के सजा दी फूल से और रानी के बिस्तर पे पूरा कचरा लगा दी और चल गई। उस दिन राजा कुछ नहीं बोले। दूसरा दिन फिर छुप के देखने लगे, सोचे अरे रानी को नहीं बताएंगे, कुछ तो हम तो वही लड़की है जो लड़की मेरे साथ जंगल से आई थी। ये लड़की बांस में छुपती है, पेड़ बन जाती है, क्या बात है, ये तो देवकन्या थी, क्या हो सकता है। अच्छा आज नहीं कल। फिर राजा साहब क्या किए कि छुप के देखने लगे रानी को कमरा में देखने लगे तो ये लड़की फिर से आई और फिर से क्या की कि राजा को सेज सजा दी। और सेज सजा के और रानी के बिस्तर पे कचरा लगा दी और लगा के और जाने लगी। तो राजा साहब जो कमरा में छुप के देख रहे थे वो क्या किए, धीरे धीरे उनके हाथ पकड़ लिए और बोलने लगे कि आप इतना बड़ा धोखा हमें क्यों दिए, बताइए मेरा क्या कसूर था जो आप एक कुरूप बन के मेरे घर आ रहे हैं, मेरा लोग ताना मारते हैं, क्या कसूर था। ये कहती है लड़की, तो हरी असरवा सामी हमहू न देख लीजी, खड़ा रहली नदिया यार, एहू तिरियवा सामी मारी काट दी हले जी, फेंकी दी हले नदिया के ओर, जानमा हम ले लिए सामी बसवा के पेड़ावा जी, पतवा न दे लहू जलाय, दुखवा दर्दिया सामी तोहरा सुनावली जी, तू नाही लेला दिल लगाए। लड़की कहती है कि हम अपना दुख दर्द आपको सुनाएं लेकिन आप नहीं समझे, वो जो आपको स्त्री है वो कोई और है, हमको सारी बातें आप जो मुझसे बताए थे वो सारी बातें वो सुन ली थी और राज करने के लिए आपके घर आई है,
और मुझे मार के नदी में फेंक दी और हम बांस जन्म लिए, और जब बांस काट दिए तो बांस के पेड़ के जो सामने है संतरा वही हम हैं। क्या बतावे आपसे, बताइए, ये सच है। राजा साहब जो थे वो गुस्से में पूरा अंगार हो गए, गुस्से में आग बबूला हो गए और पूरा इसके पास गए और इसे बुला के लाए और बोले कि स्वीकारो, ये क्या कह रही है, क्या ये सच है? ये जो पत्नी थी इसकी दूसरी वाली, वो बोली नहीं ये सच नहीं है, ये कोई और है, आपकी पत्नी हम जंगल वाली हैं, जो जंगल से देवकन्या हम हैं। ये लड़की बोली कि ठीक है तू देवकन्या हो तो अपने पिता को जंगल से बुलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुसीबत आ गया है तुम पे, तो अपने पिता को बुलाओ। यदि हम देवकन्या हैं तो हम अपने पिता को बुलाते हैं। पूरा गांव जवार के लोग जुट गए, गांव जवार के जो लोग जुट गए। जो देवकन्या थी वो अपने पिता को विलाप किया, बारही बरिसवा पिताजी धैली तोर संघाती आजी, 13 वर्ष कर देला विवाहन हो, आइयो में गेलो पिताजी हमारो विपत्ति आजी, विपत्ति में हो जाना सहायन हो। ये जो महर्षि थे उनका शरीर कांपने लगा, शरीर कांपने लगा और सोच रहे हैं कि अरे मेरा बेटी पर कोई आपत्ति आ गया है, कुछ तो है। वो राजा के घर तुरंत क्षण भर में पहुंच गए, राजा के आंगन में खड़ी हो गए और देखने लगे कि अरे इतने सारे भीड़ है, क्या हुआ, एक और कन्या है, ये कौन है? बोले क्या बात है? राजा बोले, जो राजकुमार थे प्रजा बोले कि अपना पुत्री को हाथ थामिए, जो आपका पुत्री है उसे अपनाइए। जो इनकी देव कन्या थी, ये महर्षि क्या किए कि अपना पुत्री को हाथ धर लिए, पुत्री को हाथ धर लिए और बोले कि ये तो मेरी पुत्री है, क्या बातें हैं। इनकी पुत्री कहती है कि पिताजी, जिस दिन आप इस राजकुमार के साथ हमको चलाए थे उसी दिन ये लड़की ने क्या किया कि मुझे मार काट के नदी में फेंक कर और अपने मेरी जगह ले ली थी और राजकुमार के साथ आ गई थी, यही बात है। बोले ठीक है। ये जो महर्षि थे उसे श्राप दे दिए, उसे श्राप दे दिए कि तूने जैसा किया है वैसा तुम भुगतोगी, तुम्हारा जगह कहीं नहीं मिलेगा, कोई स्थान नहीं रहेगा, तुम भटकते फिरेगी, जाओ राजा के महल से निकल जाओ। राजा भी अपना त्याग कर दिए कि तू मेरा कोई नहीं है और उसे निकाल दिए, उसे निकाल दिए। वो दर दर भटकने लगी, दर दर भटकने को लिए चल गई। और ये जो देवकन्या थी उस कन्या से महर्षि अपने समाज के सामने, राजा के सामने शादी करवाए, राजा को फिर से शादी करवाए। अब इनकी अर्धांगिनी बन के वो देवकन्या रहने लगी, देवकन्या रहने लगी, इन्हीं के साथ जीवन बिताने लगी। वो जो दूसरी नारी थी वो घर से निकल गई और इधर उधर दर दर भटकने लगी, भीख मांग के खाने लगी, किसी जगह उसे नहीं मिला। जो दूसरे को सताते हैं वो खुद अपना समय भुगत लेते हैं, उसे खुद भगवान परिणाम देते हैं, कोई मनुष्य नहीं देता है। उसी तरह उसे भी भगवान परिणाम दिए, भगवान परिणाम दिए और उसे दर दर भटकने का मिला। राज चाहिए थी कि मुझे राज मिलेगा, लेकिन राज ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत कष्ट किया जाता है। जैसे ये देवकन्या थी तो इसे राज वापस आया, उसके पति वापस मिले,
इस पे शिव गुरु दया किए। गुरु भाई बहन, जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मैं फिर से कर रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दे गुरु भाई बहन, क्षमा कर दे। धन्यवाद।